इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। अब वही है अगेन, ठीक है, यू विल राइट आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, गिव मी 10 मिनट्स ओनली। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इट कन्वर्ट्स electrical energy, it converts electrical energy into chemical energy, या फिर आप ऐसे बोलो, it uses electricity to carry out नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो अपने आप से नहीं होते, उन रिएक्शंस को कराने के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये 10th में भी था। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक्स में क्या होगा कि जैसे आपने ना ऐसे आपने बहुत सारा और आप चाहते थे कि वो क्या बन जाए? प्योर कॉपर बन जाए। तो आपने उसको पतली सी, उसकी स्ट्रिप बिल्कुल पतली सी क्या ले ली? कैथोड ले ली। ऊपर इसको बैटरी से कनेक्ट करा, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। इसमें नेगेटिव टर्मिनल जो होता है ना, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है इसमें, ठीक है ना, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल था। हाँ, ये सेल ही उल्टा है ना, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे बैटरी ऑन करेंगे। जब बैटरी ऑन करेंगे और साथ ही में जब हम ले लेंगे यहाँ पर क्या, जब यहाँ पर हम ले लेंगे क्या? कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है इसलिए ब्लू कलर से ही बना दिया। तो कॉपर सल्फेट लिया यहाँ पे हमने, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहां से कॉपर 2+ बन के उतरेगा। कॉपर क्या बन के उतर जाएगा बेटे? कॉपर 2+ बन के उतरेगा। इंप्यूरिटीज भी उतरेंगी, वो यही मिक्स हो जाएंगी। और यहां पर कॉपर 2+ जो होगा ना, वो कॉपर बन के चढ़ जाएगा यहाँ पे, ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा यहाँ पे। यहां से उतरा, यहाँ चढ़ा। हाँ, क्योंकि ये प्योर है, मतलब यहाँ के जो पॉजिटिव है ना, जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इसको खींच लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ? कॉपर क्या बन गया? कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ? यहाँ पर कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया बेटे? कॉपर बनाया, ठीक है ना। अब क्या हुआ? दिस इज, यहाँ पे क्या हुआ? कैन इम्प्योर कॉपर बी कन्वर्टेड इनटू प्योर कॉपर बाय इटसेल्फ? अपने आप हो सकता था। तो दैट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट इज मेड स्पॉन्टेनियस, इट इज मेड टू अकर विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें इसमें कुछ नहीं करना, हम, ये एक एग्जांपल था। हमें जो करना है ना, वो करना है इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि कितना करंट दिया, कितने मास को आप करना चाहते थे। बात समझ रहे हो? कितने मास को कितनी देर के लिए। जैसे आपको 10 किलो कॉपर को इम्प्योर कॉपर को प्योर बनाना है, या आपको 1000 किलो बनाना है, तो उसमें फैराडेज ने लॉ दिए। इसमें आता है कौन सा बेटे? फैराडेज का, हाँ, फैराडेज का फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिपॉजिटेड, मास ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिपॉजिटेड, जिसको मैं स्मॉल w लिखूंगा, इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज q, w प्रोपोर्शनल टू q है ये। वो तो यार ज्यादा चार्ज दूंगा तभी तो ज्यादा मास बनेगा ना, सही बात है कि नहीं है? तो फॉर्मूला क्या बन गया? w इज इक्वल टू ZQ। Z एक कांस्टेंट है, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z कैसे निकलता है? Z होता है, एक चीज होती है बच्चों, जैसे एटॉमिक मास होता है ना, ऐसे ही एक इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट होता है, डिवाइड बाय 1 फैराडे।
इक्वलेंट वेट कैसे निकलता है, मतलब Z इक्वलेंट वेट कैसे निकलता है किसी मेटल का, उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिवाइड बाय n, मतलब Z ऐसे निकला करेगा, Z ऐसे निकला करेगा। एटॉमिक मास जैसे कॉपर है तो कॉपर का होता है 63.5, n उसकी वैलेंसी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है, ज्यादातर 2 ही करना चाहता होता है, तो Z निकल आएगा। एंड 10th क्लास से आपको सिखा रहे हैं बेटा कि जो Q होता है वो IT नहीं होता क्या, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटे, W इक्वल टू ZIT। व्हाट इज दिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ। कितना अच्छा है, आपको बोलेंगे जी 5 ग्राम कॉपर पर चाहिए मुझे, तो यहाँ 5 पुट कर दोगे। Z तो कांस्टेंट ही है ना एक तरह से। I बोलेंगे 5 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट, टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड से। फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू ZIT। ये कौन सा है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। एक दूसरा लॉ और करना है हमने, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, वैलेंसी, चार्ज, ठीक है ना। फैराडेज सेकंड लॉ देख लो, फैराडेज सेकंड लॉ कहता है कि अगर आप 2 सेल इकट्ठे चला रहे होते, 2 सेल इकट्ठे चला रहे होते, बैटरी का सोर्स सेम ही होता, मतलब एक ही बैटरी दोनों में लगा दी जाती, एक ही बैटरी यहाँ, एक ही बैटरी यहाँ, ऐसे लगा दी जाती, एक ही बैटरी से दोनों रिएक्शन करवा देते अगर, तो इसमें आता W1, ये फर्स्ट नंबर, W1 इक्वल टू Z1Q, क्या फॉर्मूला था हमारा, W इक्वल टू ZQ था ना, और W2 इक्वल टू Z2Q। डिवाइड कर दो, W1 बाय W2 इक्वल टू Z1 बाय Z2, क्योंकि Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर Z को ओपन कैसे करते हैं बताना, Z को ओपन कैसे करते हैं, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 कूलम्स, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 कूलम्स। ये भी क्या हो गया, कैंसिल। फॉर्मूला क्या बन गया, W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2। मतलब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, when same amount of current is passed through different electrolytic solutions, then the mass deposited is proportional to their chemical equivalent masses, chemical equivalent masses, ठीक है ना। तो this is the, you can say, kind of end of this topic। इतना सही टॉपिक है ये, कुछ नहीं है। What is electrolytic cell? Which converts chemical energy into electrical energy, or it uses electricity to carry out a non-spontaneous chemical reaction. Okay. Any example of this? Yes, we have one example, electrolytic refining of copper, in which impure copper is taken as anode, pure is taken as cathode. Upon passing the electricity, impure copper changes to pure copper. Now this is a theoretical thing, but we are more focused on the quantitative thing. Okay, in case of quantitative, Faraday has given 2 laws. In the first law he shows that, he says that W proportional to Q, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा। W इक्वल टू ZQ, W इक्वल टू ZIT, Q होता है IT, Z कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन दिस, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन n। This is Faraday's first law and this is Faraday's second law. As I told you, it will not take